प्यारे दोस्तों, रसूलुल्लाह और बंजारन की ईमानी मेहमान नवाजी। यह किस्सा उन दिनों का है जब पर्वतों और हरे मैदानों के बीच बसा छोटा सा कस्बा नूराबाद अक्सर अपनी शांति और सादगी के लिए मशहूर था। वहीं एक नौजवान रहता था, नाम था हमजा। उसके बारे में मशहूर था कि वह न बहुत बोलता है, न दिखावा करता है, बस चुपचाप नेकियां करता रहता है। 5 वक्त की नमाज, सादगी और ईमानी यकीन उसका असली गहना था। रमजान का महीना था और उस दिन भी उसने अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखा हुआ था। सुबह फज्र से लेकर शाम तक वह अपने कामों में लगा रहा, मगर उस दिन उसका सफर लंबा था। उसे पास के पहाड़ी गांव में एक बीमार बुजुर्ग को दवा पहुंचानी थी। धूप तीखी थी, रास्ता ऊबड़ खाबड़ और हवा में गर्मी का असर, मगर हमजा की आंखों में सब्र था और दिल में भरोसा। अल्लाह जिसके साथ हो उसकी राहें आसान कर देता है। दिन ढलता गया और भूख प्यास की तकलीफ बढ़ने लगी। इफ्तार का वक्त करीब था, मगर उसके पास न पानी, न खजूर, न कोई फल। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, शायद कहीं पानी मिल जाए, मगर चारों तरफ सिर्फ जंगल था। दिल में हल्की सी बेचैनी हुई। रोजा कैसे खोलूंगा? लेकिन फिर उसने खुद ही दिल को तसल्ली दी, अल्लाह के नाम पर रखा है, वही कुछ न कुछ करेगा। वह आगे बढ़ा तो थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी झुग्गी दिखाई दी। उसके पास एक औरत बैठी थी, रंग बिरंगे कपड़ों में, हाथों में चूड़ियां छनकती हुई। वह एक बंजारन थी, नाम चांदनी। उसके सामने टोकरी में कुछ जंगल के फल, बेर और थोड़ा सा आटा पड़ा था। यही बेचकर वह अपना गुजारा करती थी। हमजा ने धीमी आवाज में कहा, बहन, इफ्तार का वक्त है, क्या थोड़ा पानी और एक फल मिल सकता है? चांदनी ने उसकी हालत देखी, धूप से झुलसा चेहरा, थकान से भारी आंखें। वह समझ गई कि यह रोजेदार है और सचमुच परेशान है। वह बोली, भैया, रोजेदार को सिर्फ फल नहीं, अच्छा खाना मिलना चाहिए। तुम बैठो, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। हमजा ने विनम्रता से कहा, बहन, मुझे सिर्फ थोड़ा पानी और एक फल काफी है। मगर चांदनी बोली, नहीं, रोजा खुलवाना बड़ी नेकी है, मैं जो भी कर सकती हूँ करूंगी, तुम बैठो। वह तुरंत काम में लग गई। उसने जंगल के फलों को साफ किया, थोड़ा सा आटा और मसाला मिलाकर छोटी छोटी पकौड़ियां बनाई और साफ पानी भरकर लाया। उसकी मेहनत में प्रेम भी था, सच्चाई भी। नूराबाद की पहाड़ियों से अजान की हल्की गूंज आई। शाम का वक्त हो चुका था। हमजा ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह, रोजा मैंने तेरी रजा के लिए रखा और तेरी दी हुई नेमत से खोल रहा हूं। उसने चांदनी के दिए हुए खाने से इफ्तार किया। भूखे पेट के लिए वह सादा खाना भी किसी शाही दावत से कम नहीं था। उसने दुआ की, अल्लाह इस बहन की रोजी में बरकत दे और उसके बच्चों को सलामत रखे। चांदनी मुस्कुरा दी। उसे नहीं पता था कि उसके इस छोटे से नेकी के काम का कितना बड़ा असर होने वाला है। इफ्तार के बाद हमजा ने सफर जारी रखा। अंधेरा गहराने लगा था और थकान बढ़ रही थी, मगर बुजुर्ग को दवा पहुंचाना जरूरी था। रास्ता लंबा था, रात ठंडी। आखिरकार वह एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। अचानक नींद में तेज नूर चमका। वह चौंक गया। उसने अपने आप को एक अजब सी रोशन दुनिया में पाया। उसके सामने एक फरिश्ता खड़ा था, चेहरा रोशन और आवाज ममता से भरी। फरिश्ते ने कहा, ऐ हमजा, तुम आज की अपनी नेकी का इनाम जानना चाहते हो? हमजा ने अदब से जवाब दिया, अगर अल्लाह चाहे तो मैं जानना चाहूंगा। फरिश्ते ने कहा, आज सिर्फ तुम ही नेक काम के हकदार नहीं, बल्कि वह बंजारन चांदनी भी, जिसने तुम्हें रोजा खुलवाया। हमजा बोला, जी हाँ, उसने दिल से मदद की, अपना सब कुछ लगा दिया। फरिश्ते की आवाज थोड़ी नरम हुई, मगर उसने एक छोटी सी गलती की। खाना खिलाने के वक्त उसके दिल में थोड़ी सी दिखावे की भावना आई कि लोग कहेंगे कि वह कितनी दानिशमंद है। हमजा परेशान हो गया, मगर वह तो साधारण औरत है, उसे शायद पता नहीं था। फरिश्ते ने कहा, अल्लाह रहम वाला है, तुम्हारी नेक नियत और उसकी कोशिश को देखकर उसे माफ कर दिया। मगर अल्लाह ने उससे पूछा, तुमने रोजेदार को खाना खिलाया, मगर क्या सिर्फ मेरी रजा के लिए या लोगों की तारीफ भी चाहिए? हमजा चुप रहा। फरिश्ता बोला, लेकिन उसने सच पाया। उसके दिल में रिया का छोटा सा बीज भी अल्लाह ने निकाल दिया और उसने तुम्हारी दुआ, अल्लाह उसकी रोजी में बरकत दे, कबूल कर ली। फरिश्ता आगे बोला, अल्लाह ने तुम्हें नेक वक्त का मर्तबा दिया,
ऐसा बंदा जिसकी वजह से दूसरों की किस्मतें बदलती हैं। हमजा के दिल में अजीब सी शांति उतर गई। फरिश्ते ने जाते जाते कहा, सुबह जब वह बंजारन जागेगी उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। हमजा की आंख खुली। रात ढल रही थी और वह सफर के लिए तैयार हो गया। सुबह वह उसी रास्ते से गुजरा तो क्या देखता है, चांदनी की झुग्गी के पास भीड़ जमा है। उसके दरवाजे पर एक बड़ी थैली रखी थी जिसमें बहुत सारे फल, थोड़ा पैसा, साफ पानी की मशक और कुछ सुगंधित इत्र था। लोग पूछ रहे थे, चांदनी, ये सब कहां से आया? चांदनी रोते हुए बोली, न जाने कौन फरिश्ता छोड़ गया, बस कल मैंने एक रोजेदार को इफ्तार कराया था। हमजा दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने सिर झुकाया और चुपचाप आगे बढ़ गया, क्योंकि असली नेकी वही है जो बिना बताए की जाए और असली इनाम वही है जो अल्लाह दिल में उतार दे। इस कहानी का पैगाम बहुत साफ है। नेकी का कोई काम छोटा नहीं होता। रोजेदार को खाना खिलाना बड़ा सवाब है, लेकिन नीयत साफ हो, दिल में दिखावा ना हो, तब काम इबादत बन जाता है। और अल्लाह ताला हर नेक काम का बदला देता है, कभी तुरंत, कभी देर से, मगर देता जरूर है।